हरियाणा के भिवानी जिले के 19 साल की लेडी टीचर मनीषा की मौत अभी भी एक राज बनी हुई है। प्रदेश सरकार केस की जांच सीबीआई के हवाले करने का फैसला कर चुकी है। सभी को उम्मीद है कि सीबीआई जांच में मौत का सच सामने आएगा। पुलिस इसे सुसाइड बता चुकी है तो सीएम नायब सिंह सैनी से लेकर बीजेपी के नेताओं के लगातार बयान सामने आने शुरू हो गए हैं। मनीषा की मौत को लेकर अब लगातार अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार को मनीषा की मौत का राज पता है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में कांग्रेस इस मामले पर हंगामा कर चुकी है तो लगातार हो रही राजनीति से परेशान होकर मनीषा के पिता संजय भी वीडियो जारी कर राजनीति न करने की अपील कर चुके हैं। इसी बीच दिल्ली एम्स में हुए पोस्टमार्टम के बाद फॉरेंसिक जांच के लिए सैंपल भिवानी पुलिस को मिल चुके हैं। ये सैंपल सीबीआई को सौंपे जाएंगे। एम्स में मनीषा के शव का तीसरी बार पोस्टमार्टम हुआ था। पहली बार भिवानी अस्पताल और दूसरी बार रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम करवाया गया। अब जानिए कि मनीषा की मौत को लेकर नेता क्या बयान दे रहे हैं, जिनसे कि रहस्य और भी बढ़ गया है। पानीपत में मुख्यमंत्री ने भी अपना बयान दर्ज करवाया। उन्होंने कहा कि कई बार पारिवारिक विषय भी होते हैं जिसके चलते ऐसे कदम उठाए जाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है और हमने कहा है कि मनीषा हमारी बिटिया थी, हमारी गुड़िया थी और उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हर बात का जवाब सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कई बार पारिवारिक विषय भी इस प्रकार के होते हैं। मेडिकल रिपोर्ट में भी ये आया है कि मनीषा ने दुकान से दवाई ली है। तो शनिवार को सिरसा में मुख्यमंत्री ने कहा था कि पुलिस पर कार्रवाई इसलिए भी की जा रही है क्योंकि मनीषा के पिता ने कहा कि डायल 112 पर तैनात कर्मियों ने अपशब्द कहे। फिर वह एप्लीकेशन लेकर थाने में गए तो वहां भी पुलिस ने उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। तो करनाल में मनोहर लाल का भी बयान सामने आया, जिन्होंने कहा कि झगड़ा और कल्प्रिट जब निकलेगा तो लोकल ही निकलेगा। केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को करनाल में कहा कि मनीषा की मौत विषय पर हरियाणा सरकार बहुत गंभीर है और सभी बातों को लेकर ट्रैक पर चीजें चल रही हैं। परिवार की संतुष्टि के लिए पोस्टमार्टम पहले हुआ था और फिर दोबारा करवाया गया। सरकार तीसरी बार एम्स में पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गई। जहां तक जांच का विषय है, हरियाणा पुलिस अच्छे से जांच कर रही है और कुछ सबूत खोजे हैं। फिर भी परिवार के लोगों ने कहा कि हमें सीबीआई से जांच करवानी है, हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं। सोनीपत में बड़ौली ने कहा कि जो दोषी है वो पकड़े जाएंगे और सजा भी मिलेगी। तो बता दें आपको कि 6 दिन पहले मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौले ने कहा कि मनीषा की मौत बहुत ही दुखद है। जांच अच्छे से चल रही है। पुलिस प्रशासन ने परिवार को भी जानकारी दी है और मनीषा का परिवार भी संतुष्ट है। कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा भी गलत प्रचार किया गया, ये भी उन्होंने कहा। जो कि दोषी है वो पकड़े भी जाएंगे और सजा भी मिलेगी। तो बीजेपी के शासनकाल में कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। और इससे पहले भी बड़ौली ने इस मामले में कहा था कि 1-2 आरोपी पकड़े भी गए हैं और उचाना में बेदी ने भी बयान दर्ज करवाया। उन्होंने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि मनीषा मौत मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है और अब तो मनीषा के पिता ने भी हाथ जोड़कर कह दिया है कि मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी की लाश पर राजनीति ना करें। तो परिवार ने जो मांग की सरकार ने मान ली है। कांग्रेस अपना घर कान भूल गई है, उन्होंने ये अपने बयान में कहा। कांग्रेस राज में मिर्चपुर व गोहाना कांड हुए। अपने कार्यकाल में तो वो एफआईआर भी दर्ज नहीं करते थे। लगता है कि कांग्रेस को ये सब कुछ दोबारा याद करना पड़ेगा। तो वहीं बता दें आपको कि लगातार अब सियासत शुरू हो गई है। वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार शुरू हो गया है। बीजेपी का जहां पर तक लगातार कहना है कि जांच चल रही है और इस पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से भी अब पलटवार किया जा रहा है। लगातार निशानदेही पर बीजेपी की सरकार बनी हुई है। तो देखिए, मनीषा की मौत का मामला अभी भी संदिग्ध बना हुआ है। यह हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच अभी भी जारी है। प्राइमरी रिपोर्ट में आया है कि शरीर में जहर के कुछ अंश मिले हैं और अब वो जहर उसने खुद ही खाया या किसने खिलाया, यह जांच चल रही है। शरीर पर कुछ चोटों के भी निशान बताए जा रहे हैं और उनकी जांच भी लगातार चल रही है कि वह चोट कैसे लगी। तीनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का मिलना जो है अब इस बात पर और भी संशय बना रहा है। अब तीनों रिपोर्ट्स का मिलान करके जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। अगर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है तो उनकी भी बात पर भरोसा करना चाहिए। तो बता दें आपको कि लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्रवाई जारी है, लेकिन कार्रवाई अब सीबीआई को सौंप दी गई है और सीबीआई कैसे कार्रवाई करती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि मनीषा के केस में अब कई तर्क और वितर्क सामने आने लगे हैं। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है एम्स की, वो भी सीबीआई को सौंप दी गई है। 21 अगस्त को अंतिम संस्कार किया गया था। आपको बता दें 25 अगस्त को श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, जिसे कि अब 27 अगस्त को कर दिया गया है। तारीख 2 दिन आगे बढ़ा दी गई है और तारीख आगे करने के कारण अभी सामने फिलहाल नहीं आए हैं। 11 अगस्त को बता दें कि मनीषा लापता हुई थी, तो पति संजय ने बताया था कि उनकी बेटी मनीषा 11 अगस्त को घर से निकली थी, लेकिन दोपहर के समय में मनीषा का फोन आया
उसने कहा कि वह एडमिशन के लिए नर्सिंग कॉलेज जाएगी और इसलिए घर आने से लेट हो जाएगी। इसके बाद शाम को 6:26 पर फिर से कॉल आई, लेकिन पिता से बात नहीं हो पाई। इसलिए पिता को संदेह हुआ तो फिर उन्होंने बेटी की तलाश शुरू कर दी और फिर बेटी की तलाश के लिए वो गांव सिंघानी भी पहुंचे, जहां पर बेटी नहीं मिली तो तलाश के लिए डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। संजय ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उनके साथ अभद्रता की। 13 अगस्त को फिर बता दें कि लाश मिली, जिससे कि सनसनी फैल गई। हत्या का केस दर्ज हुआ और फिर पिता संजय 12 अगस्त को लोहारू थाने में शिकायत देने गए तो वहां भी पुलिस ने बेटी को लेकर गलत शब्दों का प्रयोग किया। तो वहीं बता दें आपको कि अब एफआईआर भी देरी से दर्ज गई, ये भी पिता का आरोप है। तो अब इस पूरे मामले में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस के भी कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और परिवार के इन आरोपों को ही सीरियसली ऐसे लिया जा रहा है। और जब रिपोर्ट्स आई है एम्स की तीसरी रिपोर्ट, वो सौंप दी गई है सीबीआई को। सीबीआई की जाँच अब कहाँ तक जाती है, ये देखने वाली बात है।